बनानास। बनाना बजट स्पेशल में आपको वेलकम करता है आपका अपना हर दिल अजीज होस्ट, यानी कि मैं, जिसका नाम है उमर शरीफ। लाफ्टर, आज तो शुरू में लाफ्टर आ गया। हम आपके इस लाफ्टर को अप्रिशिएट करते हैं और आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि लाफ्टर को बचा के रखो बाबू, क्योंकि आज मैं बहुत सारे जोक्स का रट्टा लगा के आया हूं। आप लोगों को बहुत सारे लाफ्टर्स की जरूरत पड़ेगी। देखते हैं फेसबुक राउंड। पीटीआई और नून लीग में जारी थप्पड़ों की T20 मैच में शिरीन मज़ारी ने अपना स्टेटस लिखा है। हम गालम गलोच और तशद्दुद की सियासत के सख्त खिलाफ हैं। सलमा भट्ट के साथ बदतमीजी नहीं हुई, मजाक किया था। इस पे सलमा भट्ट ने कमेंट किया है, पीटीआई की फुप्पो साहिबा, मेरी दुआ है कि ऐसा मजाक तुम्हें भी नसीब हो। और जनाब शिरीन मज़ारी कहते हैं, हम बर्दाश्त की सियासत पे यकीन रखते हैं। काश फेसबुक पे थप्पड़ मारने का ऑप्शन होता तो मैं तुम्हारे कमेंट का जवाब देती। और इसके नीचे पीटीआई के जालों के कुछ कमेंट्स हैं। पहले जाले ने लिखा है कि पीटीआई के जालों के स्टेटस पढ़ने से तो बेहतर है बाबू कि बंदा इमाम दीन गुजराती को ही पढ़ ले। खत बजट की बात करते हैं। गुज़िश्ता 60-65 बजट की तरह इस दफा के बजट को भी अपोजिशन ने काला बजट करार दे दिया बाबू। काला बोल दिया इसको, जबकि हुकूमत ने इसको रिलीफ कहा है और आवाम ने इसको ग्रीफ यानी कि मायूसी, और मैंने यानी कि उमर शरीफ बकलम खुद ने इसको मिस्चिफ यानी कि शरारत कहा है। लाफ्टर नहीं लगाया बाबू, जोक तो खत्म हो गया। आप लगा दो, चलो आप लगा दो। लाफ्टर क्यों नहीं लगा रहे हो बाबू? अच्छा नहीं लगा, चलो कोई बात नहीं, आपा के टोट के लगा दो। अब हर वक्त तो लाफ्टर भी नहीं लग सकता ना भाई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी अपनी आपा और आज मैं आपको खुशामदीद कर लगता है मेरी कुर्सी ऑटोमेटिक हो गई, लगता है बंद करनी पड़ेगी। अच्छा नाज़रीन, आज मैं आपको टोटका जो बताऊंगी वो बहुत ही एक मुनफरिद टोटका है। वो टोटका ऐसा है कि जंग को खीरे से कैसे उतारते हैं। हालांकि खीरे पे जंग नहीं लगता बल्कि लोहे में लगता है, और मैं आपको खीरे से जंग उतारना सिखाऊंगी। उसका एक सिंपल सा और आसान टोटका है। उसके लिए आपको जो जरूरत पड़ेगी वो एक अदद खीरा आप ले लें। ये देखें, आप इसको यूं पकड़ के और इसको यूं इस तरह से काट के, 1 मिनट में आपको करके दिखाती हूँ। यूं अच्छे तरीके से काट के इसको और आप अपने चेहरे पे लगाएं। देखिए 5 मिनट तक लगाते रहे, मेरे ख्याल से 5 मिनट हो चुके हैं। और इस तरह हटा दिया, देखा, और मैंने कर दिया ना आप लोगों को हैरान। लगता है कॉल आ गई, देखती हूँ कौन है ये। हेलो आपा स्पीकिंग। अस्सलाम वालेकुम आपा, मैं सागडार बोल रहा हूँ। वैसे भी तुम बहुत ही बोलते हो, कम बोलते हो। आपा मैं आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखता हूँ। अरे तो मेरे शो पे तुम्हें टैक्स लगाने की सूझी है क्या? कोई नया टोटका है क्या ये? अरे आप मेरा सवाल नहीं समझ रही आपा। अरे तुम तो खुद एक बहुत बड़ा मसला हो। खैर चलो बताओ क्या मसला है तुम्हारा? हाँ तो आपा मसला ये है कि मैं डॉलर और कम करना चाहता हूँ, फर्दर डाउन। इसका तो बहुत आसान टोटका है। अगर तुम्हारे पास डॉलर मौजूद है तुम एक काम करो कि उनमें से आधे डॉलर किसी को दे दो, देखना डॉलर खुद ब खुद कम हो जाएगा। अरे आपा आप मेरा सवाल ही नहीं समझी, और सुने तो सही आपा मेरी बात। चलो कम वक्त, देखा कैसा उल्लू बनाया ऐसे। खैर नाज़रीन, आज आपने हमारा प्रोग्राम देखा, हमें अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। हमारा टोल फ्री नंबर भी आपके पास मौजूद है। तब तक के लिए हमें बाय। वैसे देखा कितना सर्रे लगा रहा हूँ। यकीन करो इस मुल्क में टैलेंट की कोई कदर ही नहीं है यार, टैलेंट की कोई कदर ही नहीं है।
वरना यकीन करो माइकल जैक्सन दूसरा जो है ना पाकिस्तानी होना था। कोई कदर ही नहीं करता यहाँ पे। जाके देखो बनाना म्यूजिक देखो जाके। देखा तुझे तो हुआ मैं दीवाना, देखे सा लगा साथ पुराना, हुए बेगान क्यों हुए, अनजाने क्यों। हाय गाइस, मैं हूँ आपका बनाना म्यूजिक का होस्ट, पाकिस्तान का ओनली रॉक स्टार और जुबैदा आपा का भतीजा बिलाल मकसूद। वैसे तो लोग मुझे पाकिस्तान का AR रहमान कहते हैं, लेकिन आज मेरे साथ मौजूद हैं असली वाले AR रहमान। दिल से रे, दिल से रे, दिल से रे, दिल तो आकर चल है ना, इतना क्यों खो चल है ना, पिया 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 ना पिया ना पिया, दिल से रे, दिल से रे, दिल से रे। मुझे बड़ी खुशी हो रही है इनको ये बताते हुए कि ये खुद आज अपने से बड़े एक रॉक स्टार के सामने मौजूद हैं। तो सर कैसा लग रहा है आपको अपने से बड़े रॉक स्टार से बात करते हुए? फजूल और बड़ा भद्दा लग रहा है ये बड़ा रॉक स्टार। आप पे एक ज़माना था, आप बहुत अच्छे गाने गाते थे, बड़े अच्छे आपके म्यूजिक होते थे, हम्मा हम्मा और लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा और अकड़ बकड़ और इस किस्म के दूसरे जितने गाने हैं जो मैंने आज तक नहीं सुने वो सब आपने गाए। आप आजकल साइलेंट मोड पे क्यों हैं? इतने बड़े आदमी हो गए अब आप। मैं तो ये चाहता हूँ कि आप जैसे सिंगर्स को वाइब्रेशन पे होना चाहिए। आप लोगों की आवाज बंद करके सिर्फ वाइब्रेशन की गूं गूं ये आनी चाहिए। आपने रॉक स्टार का म्यूजिक किया विदाउट हैविंग एन ओरिजिनल रॉक स्टार, एक असली रॉक स्टार के बगैर आपने कर कैसे लिया वो म्यूजिक? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि रॉक स्टार का म्यूजिक जो किया वो हुआ भी इसीलिए कि रॉक स्टार इस तरह के रॉक स्टार्स नहीं थे। इससे बड़ी आसानी हुई है मुझे। अयो नरंजन, गेट रेडी। ओके नरंजन, अरे उतड़ी मालड़ी पड़ा। दैट्स व्हाट यू से। ये हमारी जुबान में गाली है, आइंदा नहीं देना। सॉरी सॉरी। घर आजा, घर आजा, घर आजा, ये ज़ेबरा है पूरा मारा, तू खा ले बासी ना हो चारा, घर आजा, घर आजा, घर आजा। Well, but for your surprise, मैंने भी कोशिश की है कि आपके मूवी रॉकस्टार के जो गाने हैं वो मैं गाऊं अपनी आवाज में। मेरी आवाज थोड़ी पतली है पर स्टिल चलेगा। हाँ, सो इट्स लाइक I think Zubeda आपा इससे अच्छा गाती है। Okay, well guys, this was the BNN for this week. Stay tuned, we'll have more updates on next. Thank you. Is there a totka to become white, Gora? Well, yes, you can use your soap. वाह साइडार साहब, वाह वाह वाह, क्या बात है आपकी। कभी हमारा भी इतना ख्याल रख लिया करो जितना आपा के सामने अपना रखा है। और नन्ना होने तो तू आपे के सामने। खैर, एक जोक सुनाता। अरे भाई जोक तो सुन लो, उसके बाद लाफ्टर लगा लेना। तो मैंने कहा पहले जोक तो सुन लो फिर लाफ्टर लगा लेना। लाफ्टर पे लाफ्टर लगाए जा रहे हो। खैर जोक मैं जो बोल रहा हूँ वो सुन नहीं रहे हो, लाफ्टर लगाए जा रहे हो। जोक तो मुकम्मल होने दो। चलो यार मैं नहीं बोलता, बस मैं नहीं बोलता। कर लो ऐसे ही हंस लो बस, ठीक है, कोई बात नहीं। जी नाज़रीन, आज हम बात कर लेंगे गर्मियों के हवाले से। गर्मी आपको पता है कि कितनी ज्यादा पड़ रही है और आम आदमी को तो गर्मी ने छक्के छोड़ा दिए हैं। इसी पर बात करने के लिए आज हमें
फॉलो कीजिए और लोगों से जानते हैं गर्मी कितनी पड़ रही है। अरे आ जाइए, अरे फॉलो कीजिए भाई। ये बताइए आप गर्मी में जो है ये काम कर रहे हैं, कोई शेर सुना दे गर्मी पे। नहीं आता मेरे से बात कर रहे हैं। आप क्यों नहीं कर रहे? बहुत बीमारी है गर्मी से, बिल्कुल नहीं आता। अच्छा चले बकरी सुना दे। बकरी तुम सुनाओ यार। गर्मी बहुत ज्यादा है, मेरा दिमाग बहुत आधा है गर्मी के हवाले से। जी नहीं मुझे नहीं आता गर्मी पे कोई शेर नहीं आता। मैं सुनाऊँ आपको, हाय रे गर्मी तू कितनी ज्यादा तेज है गर्मी। इससे गर्मी कम नहीं हुई मेरी। मुझे ये बताएं कि एक तो होती है माहौल की गर्मी, ठीक है, उसका तो इलाज भी होता है। बंदा पंखे के नीचे बैठ जाता है, एसी के सामने बैठ जाता है, ठंडा शरबत पीता है, पानी पीता है। आप मुझे बताइए कि दिमाग की गर्मी को कम करने का, खत्म करने का क्या इलाज है? इलाज तो ये है कि बिजली का होना जरूरी है। जब सुकून होगा, बातों में टेंशन नहीं होगा, फिर दिमाग की गर्मी जो खत्म होएगी। कुर्सी के ऊपर जाके चुप करके बैठ जाओ, खामोशी से यही गर्मी बर्दाश्त करो, नहाओ जाके आराम, बाल छोटे करा लें। अच्छा मुझे बताया गर्मियों में आपके दिल से किसके लिए दुआएं निकलती हैं, केसी या वापस के लिए और किसके लिए? बस दिल से आग निकलती। फिर तो मैं आपको भी पता है किसको हम कितनी समझ गया। क्या दुआ निकलेगी? बिजली पूरी करेंगे तो दुआएं निकलेंगी ना। ये गर्मियों में तो गर्मी दाने होते हैं, सर्दियों में सर्दी दाने क्यों नहीं होते? क्या वो तो सर्दी दाने निकलेंगे। पता नहीं यार, ये मुझे नहीं पता। सर्दियों में जरा मौसम चेंज होता है, ठंड होती है, इसलिए सर्दियों में तो कोई दाने होते नहीं। सर्दियों में दाने नहीं होते, जो होते हैं वो निकल जाते हैं। जी नाज़रीन, आपने देखा हमने लोगों से जो है वो गर्मी के हवाले से मुख्तलिफ सवाल किए और किसी ने कहा कि कोई और तरीका होता है गर्मी बुझाने का। कोई कहता है कि कोई ठंडी बोतल है, कोई कहता है कि गर्मी को काटती है। मुख्तलिफ जवाब से गर्मी के हवाले से। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह किसी और टॉपिक के साथ आपके लिए फिर एक नया टॉपिक लेके आएंगे और आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दे दीजिए। कैमरामैन ठंडी बोतल सप्लाई करने वाले के साथ लाला पाकिस्तान। बड़ा अच्छा मैसेज फॉरवर्ड किया था तूने, आज मैंने रट लिया उसको, आज सुनाऊंगा इनको सुनाऊंगा। अच्छा खैर, आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं जिसका अगर आपने जवाब दिया तो आपको मिलेगी एक मोटरसाइकिल। सवाल यह है कि लाला की रिपोर्ट और बजट में क्या चीज कॉमन थी? नहीं बताना बाबू, मैं बताता हूं। दोनों होठ थी। लाफ्टर नहीं है? अरे यार, गर्मी के मौसम में तुम लोग ठंडा शरबत पी लेते हो, लेकिन ठंडा जोक तुम लोगों से हजम नहीं होता। बड़ी बात है भाई, जाके न्यूज देखो। अस्सलामुअलैकुम, बनाना न्यूज नेटवर्क में अवा के खुशामदीद थे चवो। अस्सलामुअलैकुम, ग्रानो कतुन को बनाना न्यूज नेटवर्क ना मुमताज तहर करे वाई। पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। नए माली साल का बजट पेश, इसहाक डार का रिलीफ, ऑपोजिशन का ग्रीफ। हॉकी वर्ल्ड कप का आगाज, 4 बार का फातेह पाकिस्तान इवेंट से ही गायब। और आलमी इदारा सेहत ने पाकिस्तान पर पोलियो के हवाले से सफरी पाबंदियां आयद कर दी। और अब इन खबरों की तफसील। नए माली साल 2014-15 के लिए बजट पेश कर दिया गया। इस बजट में क्या बातचीत हुई, क्या तफसीलात, क्या रिलीफ दिए गए, इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है खुद वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार साहब। इसहाक डार साहब, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। अच्छा, मैं शुरू करता हूँ। जनाब स्पीकर, जहाँ तक गुज़िश्ता माली साल के बजट खसारे और रेवेन्यू की तकाबली जायजे की बात है तो सर प्लीज सर, एक मिनट सर, एक मिनट बस सर, प्लीज उर्दू में बात कर लें, वो समझ नहीं आ रहा, प्लीज उर्दू में। क्या मैंने स्पीच कोई अतालवी जुबान में की है? मुझे तो लगता है कि आपको इत्तेजाज एहसन ने कुछ गोल कर पिलाया हुआ है मेरे खिलाफ। खफान वाली बात नहीं है। ये बताएं कि अगर आपके पास इस बजट में कोई ऐसी चीज है जिससे आवाम को कोई खुशखबरी, कोई राहत, कोई रिलीफ, कोई ठंड पड़ सकती है, तो बराए करम वो अंदर की बात हमारे साथ भी शेयर करें। मतलब क्या आपने बजट स्पीच गौर से नहीं सुनी, या आपने उस वक्त लस्सी की घोल के पी हुई थी? मतलब क्या चाहते हैं आप? मैं आपको पूरी बात मैं आपको एक्सप्लेन करूं। सर बस ये बता दीजिए कि इस बजट में कुछ सस्ता भी हुआ है, कुछ मतलब इतना कुछ हमने सस्ता कर दिया, आवाम को हमने इतना रिलीफ दिया है, और उसके बावजूद आप हमसे यही पूछ रहे हैं कि हमने आवाम को क्या रिलीफ दिया है। मादरत के साथ कह रहा हूँ, आप जैसे एंकर हजरात लगता है कि अपोजिशन वालों की बातों में आ गए हैं। बजट के हवाले से कुछ बात अगर हो जाए, कौन सी चीज सस्ती हुई है, क्या रिलीफ है, क्या ठंड है, क्या राहत है हमारे लिए, प्लीज। अच्छा चले, अब आप इतनी जिद कर रहे हैं तो मैं बताता हूँ। वैसे आई हैव गॉट ऑल द डॉक्यूमेंट्स हियर, मैं आपको भी पढ़ के बता देता हूँ कि क्या क्या सस्ता हुआ है। लूडो की गोटियां, बिलियर्ड पे लगाने वाला प्लास्टिक, और बांदर किला में इस्तेमाल होने वाला वो जो बांदर होता है प्लास्टिक का छोटा सा,
वो 10% सस्ता किया गया है इस बजट में। हमें तो ये लगता है कि आपने आवाम को समझ लिया है बांदर, और बांदर किल्ला ही शुरू कर दिया। खैर, थैंक यू वेरी मच। आलमी इदारे सेहत ने पाकिस्तान पर सफरी पाबंदियां आयद कर दी हैं, जिसके तहत पाकिस्तानी मुसाफिर सर्टिफिकेट के बगैर बैनुल-अक़वामी सफर के मजाज नहीं होंगे। वैसे इतनी शर्मनाक रुसवाई पर कौमी गैरत और हमियत पता नहीं कौन सा मंजन बेचने गई हुई है। यार, वजारत सेहत को थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए। और हैरत की बात यह है कि इतने संगीन मसले पर भी कोई धरना, कोई मुजाहिरा, कोई रैली नहीं हुई। इमरान खान साहब, आपसे दरख्वास्त करते हैं कि एक आध धरना आप वजारत सेहत की धांधली पर भी दे दें। पोलियो के हवाले से बड़ी धांधली हो रही है। और मियाँ शहबाज शरीफ साहब और मियाँ नवाज शरीफ साहब, आपसे भी मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा जाती हैसियत में कि एक आध छापा आप पोलियो वर्कर्स पर भी मार लें। उन बेचारों के ऊपर क्या हालात गुजर रहे हैं। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि हॉकी वर्ल्ड कप का आगाज हो चुका है, मगर गुज़िश्ता 4 बार का फातेह पाकिस्तान इस दफा क्वालिफाई ही नहीं कर पाया। और इस बारे में मजीद बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हॉकी फेडरेशन के सदर जनाब अख्तर रसूल साहब। ये बताइए कि इतने परेशान कुन लम्हात हैं ये हमारी कौम के लिए, हमारी टीम वर्ल्ड कप में क्वालिफाई नहीं कर सकी, क्या कहेंगे? देखिए जी, 2 बातें हैं। मैं क्यों कहूँ, कह तो आपने दिया है। दूसरी बात कि आपको किसने कहा कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी नहीं हुई। जिस ट्रॉफी के हुसूल के लिए पूरा वर्ल्ड कप हो रहा है, वो ट्रॉफी हमने ही तैयार करके इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन को दी है। कैसा मतलब सर, हो सकता है कि आपके लिए ये बड़ी फख्र की बात हो, लेकिन मेरे हिसाब से ये बड़ी शर्म की बात है। यार, कभी हमारी टीम जो है वो फंड्स की अदम दस्तयाबी की वजह से अजलान शाह कप हम नहीं खेल सकते, कभी जो है वो ओलंपिक्स वालों से हमारे फड्डे चल रहे होते हैं, और फिर हम वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई नहीं करते। यार, कौमी खेल का बेड़ा गर्क करने में किसका किरदार है, इतना बता दो बस, ज्यादा टाइम नहीं लो हमारा। देखें, दुनिया में जब भी कहीं कोई बेड़ा गर्क होता है, उसमें पानी और बेड़े की नाकस क्वालिटी दोनों का किरदार होता है। टाइटैनिक की ही मिसाल ले लें। अबे भाई, आप एक सेकंड भाई। सर, बहुत अच्छी कॉमेडी करते हैं आप, लेकिन इस वक्त बहुत फजूल कॉमेडी कर रहे हैं। प्लीज टॉपिक पे फोकस करें जो आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, आपको एक अहम खबर देता हूँ। आपको पता है 1994 में पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता था। इस फातेह टीम के खिलाड़ियों को तब के वजीर आला पंजाब मंजूर भट्टू साहब ने जिन इनामात का वादा किया था, वो प्लाट, वो इनामात आज तक नहीं मिले। तो खिलाड़ियों के हाथ क्या आया? ठेंगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया, आपने बड़ी मेहरबानी कर दी और हमारे इल्म में भी बहुत इजाफा किया। और हम ये चाहेंगे और गुजारिश करेंगे हुकूमत से भी कि वो भी हमारे इल्म में थोड़ा और इजाफा कर दे और हमें ये बता दे कि हमारे कौमी खेल के साथ ये सौतेला सलूक क्यों किया जा रहा है। बड़ी नवाजिश। बनाना न्यूज़ डेस्क से अब तक के लिए